हाँ जी भाई। तो 12.1 की अपन ने थ्योरी तो पहले पढ़ ली थी, है ना भाई। 12.1 की थ्योरी तो पढ़ा दी थी ना अपन ने आप लोगों को, शैलेंद्र भैया। चलो 12.1 के क्वेश्चंस को अपन करके देखते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से चीजों को अपन समझने का प्रयास करते हैं। 12.1 का 12.1 के क्वेश्चंस जो हैं उनको अपन देखने का समझने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 जो है ये हम लोगों से क्या कहना चाह रही है। एक्सरसाइज 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमने को से कह रखा है कि इसमें z बराबर आपको दे रखा है 3x प्लस 4y और इसका हमें करना है अधिकतमीकरण। इसका अपने को क्या करना है, अधिकतमीकरण करना है। z बराबर अपने को क्या दे दिया 3x प्लस 4y और इसका अपने को क्या करना है, अधिकतमीकरण करना है, मैक्सिमाइजेशन करना है। और इसमें कंडीशन अपन को दी गई है x प्लस 4y x प्लस वाई लेस देन इजिकल टू 1, x प्लस वाई लेस देन इजिकल टू 4, साथ में दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये सवाल अपने को सॉल्व कैसे करना है ये अपन को यहाँ पर देखना है, इस चीज को अपन को यहाँ पर समझना है। अब इस बात को अपन लोग कैसे समझेंगे जरा ये देखा जाए। z बराबर 3x प्लस 4y दे दिया, इसका अपने को करना है मैक्सिमाइजेशन। ये अपन को दे रखे हैं प्रतिबंध, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट्स। ये अपने को क्या दिए गए हैं, प्रतिबंध, जिनको अंग्रेजी में बोला जाता है कॉन्स्टेंट्स। और मैक्सिमाइजेशन इनको अपन को इसका करना है, मतलब जेड का अधिकतम मान निकालना है। तो सबसे पहले काम तो अपन को क्या करना है, इसकी संगत सरल रेखा लिखनी है। जो इनइक्वलिटी दे रखी है ना, इसकी क्या लिखनी है अपन को, संगत सरल रेखा, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले तो लिखेंगे अपन संगत सरल रेखा, संगत सरल रेखा। अंग्रेजी में अगर बात करें तो अपन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन। करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन कैसे आएगी, बीच में लेस देन इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है या बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है, तो उनको अपन किस में चेंज कर देंगे, बराबर में चेंज कर देंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू की जगह पर क्या लगा देंगे, बराबर लगा देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू क्या लगा दिया, 4। तो x प्लस वाई बराबर 4, ये हमारे पास क्या हो गई, संगत सरल रेखा हो गई, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन हो गई बेटा। अब इसका एक ही है तो इनका इसका क्या बनाएंगे अपन, ग्राफ। अब ग्राफ पेपर पे देखो, ये जो लाइन है इसमें x की टर्म भी है, y की टर्म भी है, कांस्टेंट भी है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि पता लगाता है कि कौन सी सरल रेखा कैसे बनती है। तो ये सरल रेखा का ग्राफ कैसे बनेगा बता सकते हो क्या आप लोग, कैसे बनेगा, क्या बनेगा शैलेंद्र भैया, दोनों अक्षों को काटते हुए बनेगा, क्योंकि इसमें x की टर्म भी प्रेजेंट है, y की टर्म भी प्रेजेंट है और कांस्टेंट भी प्रेजेंट है। और किसी रेखा के समीकरण में अगर x भी प्रेजेंट है, y भी प्रेजेंट है, कांस्टेंट भी प्रेजेंट है, तो उस रेखा का ग्राफ कैसे बनता है, दोनों अक्षों को काटते हुए बनता है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो x इक्वल टू क्या लगाते हैं, 0। एट x बराबर 0, x की वैल्यू 0 लगा दो, x का मान 0 लगा दिए तो 0 हो गया। तो y इक्वल टू कितना आएगा, 4। यहां से आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा और एक पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा माय डियर, 0,4 हो जाएगा। एक पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0,4। x इक्वल टू 0 लगाने पर y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 4 आ रही है। मतलब एक पॉइंट, अब x बराबर 0 लगाने पर जो पॉइंट आता है, इससे ये पता लग जाता है कि स्ट्रेट लाइन बाई एक्सिस को कहां पर काटेगी। इससे क्या बात पता लगेगी कि स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कहां पर काटेगी। इसके बाद क्या करेंगे अपन, y का मान 0 लगाएंगे, एट y इक्वल टू 0। अब y का मान 0 इसमें लगाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां से पॉइंट क्या बनेगा, 4,0, x का मान 4 और y का मान 0।
तो ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा। मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा 4,0 पर और वाई एक्सिस को काटेगा 0,4 पर। अब यहाँ पर देखो अपन को पैमाना लेना है, तो पैमाना बना लेना, कोई भी पैमाना ले लेना। अपन ग्राफ पे अब ये जो काम है, ये सारा काम तो अपना जो सिंपल कॉपी है उस पर हो जाएगा, या ग्राफ पेपर पे एक साइड जो लाइनिंग वाला पेज आता है उस पर ये काम करना है, और बाकी जो ग्राफ वाला काम है वो ग्राफ पेपर पे करना है। तो कल से आपके पास एक तो ग्राफ पेपर होना चाहिए, ठीक है ना। ग्राफ पेपर लेकर के आप लोग बैठेंगे, तो यहाँ पर हम एक तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। ये तो हमने बना ली एक्स एक्सिस और ये हमने बना ली वाई एक्सिस। मूल बिंदु हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारे पास क्या हो गई, वाई एक्सिस। अब इसमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, पैमाना। अब ग्राफ पेपर पे जो एक बड़ा खाना होता है, वो एक बड़ा खाना कितने का होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है। अब अपने को एक्स पे टोटल कितने चाहिए, 4 चाहिए इधर, और इधर भी 4 चाहिए। अपन को नेगेटिव में कम चाहिए, इधर कुछ भी नहीं चाहिए, इधर कुछ, तो इधर वाली लाइन को अपन छोटा बना लेंगे, इधर वाली लाइन को बड़ा बनाएंगे, मतलब बाई एक्सिस को बिल्कुल इधर सरका के बना लेंगे अपन, क्योंकि इधर अपने को जगह कम चाहिए। और ऐसे ही बाई एक्स एक्सिस को बिल्कुल कहाँ बना लेंगे, नीचे, क्योंकि अपन को नीचे जगह कम चाहिए, ऊपर ज्यादा चाहिए। तो अब पैमाना कितना ही मान लेना, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट मान लेना, या 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मान लेना, ज्यादा बड़ा बनाना है तो, ठीक है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है पैमाना कैसे मानते हो। तो मान लीजिए हमने पैमाना ले लिया, यहाँ पर पैमाना, यहाँ पर लिख देंगे अपन पैमाना। ये पैमाना कहाँ पे लिखोगे आप, ग्राफ पेपर पे लिखोगे। पैमाना कहाँ लिखना है आपको, ग्राफ पेपर पे, ठीक है ना। और पैमाना लिख देंगे एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर क्या ले लिया हमने, 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 यूनिट। और वाई अक्ष पर ले लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। पैमाना एक्स अक्ष पर ले लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, और वाई अक्ष पर ले लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब इस पर 1 सेंटीमीटर पर हमने लगा दिया 1, फिर 1 सेंटीमीटर पे हमने लगा दिया 2, फिर 1 सेंटीमीटर पे 3, फिर 1 सेंटीमीटर पे 4। पैमाने को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे अपन, स्केल। पैमाने को अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा, स्केल। ये तो एक्स एक्सिस पे लगा दिया, बाई एक्सिस पे लगाएं तो बाई एक्सिस पे यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमने एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 लगा दिए, वाई एक्सिस पे हमने 1 2 3 4 लगा दिए। अब इन दोनों पॉइंटों को लगाओ, 0,4 कहाँ पे लगेगा बताओ, बाई एक्सिस पे लगेगा। 0,4 जो लगेगा ये कहां पर लगेगा भैया जी, बाई एक्सिस पर। तो 0,4 बाई एक्सिस पे लगाओ। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0,4, और 4,0 कहां पे लगेगा, एक्स एक्सिस पे लगेगा। ये पॉइंट हो गया हमारा 4,0। अब इन दोनों पॉइंटों को किससे मिलाओगे आप, स्केल से मिला दो। इन दोनों पॉइंटों को स्केल से मिला दो आप, इन दोनों पॉइंटों को मिला दो आप स्केल से। तो ये आपके पास कौन सी लाइन का ग्राफ बन गया बेटा, ये हमारे पास ग्राफ बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। तो इसके ऊपर यहां पर लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4। बात समझ में आ गई। अब इसमें अपने को ये देखना है कि इस रेखा के इधर का भाग छायांकित होगा या इस रेखा के उधर का भाग छायांकित होगा। मतलब ओरिजिन को इस इनइक्वलिटी में क्या करवा के देखना है, अपन को सेटिस्फाई करा के देखना है। तो ओरिजिन इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा बताओ। अगर इसमें x का मान 0 लगाएंगे, y का मान 0 लगाएंगे, तो 0 प्लस 0 0 आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। अब 0 लेस देन इक्वल टू 4 सही है क्या गलत है, 0 लेस देन इक्वल टू 4 सही है क्या गलत है, सही है। मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस लाइन के ओरिजिन की तरफ वाला भाग छायांकित होगा, मतलब इस लाइन के इधर का भाग लेना है। यहां तक बात समझ में आई शैलेंद्र जी, ठीक है ना। अमन भैया क्लियर है यहां तक। अब देखो इस लाइन के इधर का जो पार्ट है ये अपने को क्या करना है, शेडेड करना है। अब अपन को देखो यहां पे दे रखा है x का मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब x का मान पॉजिटिव होता है जो बाई अक्ष है ना, इस बाई अक्ष के इधर की तरफ, ये तो बाई अक्ष है।
इस वाई एक्स के इधर की तरफ एक्स का मान क्या होगा, पॉजिटिव। वाई के इधर एक्स पॉजिटिव होता है, वाई के इधर एक्स नेगेटिव होता है, मतलब इसके इधर का भाग लेना है। और हमें ये भी दे रखा है साथ में कि y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x अक्ष के ऊपर का हिस्सा लेना है। तो ये x अक्ष इसके ऊपर का हिस्सा लेना है। तो हल क्षेत्र कौन सा हो गया हमारे पास, हल क्षेत्र हमारे पास ये हो गया, ये इसका हल क्षेत्र आ गया। इसको बोलेंगे अपन सुसंगत हल क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको अपन, ये जो अपन ने छायांकित हिस्सा निकाला है इसको बोला जाता है सुसंगत हल क्षेत्र। मतलब इसको कहा जाता है फीजिएबल रीजन। क्या बोला जाएगा इसको, फीजिएबल रीजन। अंग्रेजी भाषा में इसको बोलेंगे फीजिएबल रीजन। और वैसे क्या है ये, सुसंगत हल क्षेत्र। यहां तक की बात समझ में आ गई भाई सारे लोगों को, बताइए, बोलिए जी, यहां तक की बात क्लियर सारे लोगों को, शैलेंद्र भैया आ गई? तो यहां तक नोट करो फटाफट से, जल्दी से नोट कर दो यहां तक की बात। और कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो पूछ लो उसको, नोट कर लो तो बता दो मुझे, ताकि फिर इस सवाल को अपन आगे की तरफ समझेंगे अपन। अब इसके बाद में क्या करना है अपन लोगों को, जरा वो देखें। इसके बाद ये जो फीजिएबल रीजन हमारे पास है, इसके कॉर्नर देखने हैं अपन को। क्या देखने हैं, इसके कॉर्नर। अब कॉर्नर कहां कहां पर बन रहे हैं जरा देखो। कॉर्नर एक तो ये बन रहा है, एक कॉर्नर हमारे पास ये बन रहा है, और एक कॉर्नर हमारे पास ये बन रहा है। इस फील्ड के, इस खेत के कोने देखने, कोने कॉर्नर पॉइंट देखने। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो ये बन गया 0,4, एक ये बन गया 4,0, एक ये वाला पॉइंट बन गया जिसको अपन क्या बोलते हैं, 0,0। समझ में आ गई बात? तो इसके बाद अपन एक टेबल बनाएंगे। इसके बाद क्या बनाएंगे, एक टेबल। एक टेबल में अपन क्या लिखेंगे, एक तरफ तो लिखेंगे हम एंगुलर पॉइंट। क्या लिखेंगे, एंगुलर पॉइंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है कोणीय बिंदु। और एक तरफ लिखेंगे अपन एंगुलर पॉइंट के बाद जेड का मान। जेड बराबर कितना दिया है अपने को, जेड की वैल्यू जो है ये हमारे पास कितनी है, जेड बराबर है 3x प्लस 4y। तो एक कॉलम में लिखेंगे अपन जेड का मान 3x प्लस 4y। अब कॉर्नर पॉइंट को क्या क्या है हमारे पास, जरा वो देख लें अपन। कॉर्नर पॉइंट में एक तो है 0,0, 4,0 और 0,4। तीन कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आए। एक तो आया है 0,0, एक आया है हमारे पास 0,4, और एक आया है हमारे पास 4,0। ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आए। अब इन कॉर्नर पॉइंटों पर हमें जेड का मान निकाल के देखना है। इन कॉर्नर पॉइंटों पे किसका मान निकालना है, जेड का। 0,0 पर जेड का मान निकालें, एक्स का मान 0 लगा दें, वाई का मान 0 लगा दें। तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 0। फिर 0,4 लगाओगे, एक्स का मान 0 लगाया 0, वाई का मान 4 लगाओगे तो 0, वाई की जगह 4 लिखेंगे तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, और ये 0। तो 0,4 पर जेड का मान कितना आएगा, 16। बात समझ में आ रही है सबको? और 4,0 पर निकालोगे तो एक्स का मान 4 लगाएंगे, वाई का मान 0, तो 4 तिया 12। 4,0 पर जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्यों भैया जी, सही है बात शैलेंद्र भैया जी, यस और नो? तो 0,0 पर जेड का मान हो गया 0, 0,4 पर जेड का मान हो गया 16, 4,0 पर जेड का मान हो गया 12। ठीक है ना? अब अपन को क्या करना है, अधिकतमीकरण करना है, मैक्सिमाइजेशन करना है। तो इनमें मैक्सिमम मान कितना आ रहा है बताओ, 16। ये इसका मैक्सिमम मान आ रहा है, तो हम कह देंगे अतः जेड का अधिकतम मान 0,4 पर कितना है, 16 है। लिख देंगे अतः जेड का
अधिकतम मान 0,4 पर 16 है। So maximum value of Z at 0,4 is 16। Z का 0,4 पर मैक्सिमम मान कितना है? 16 है। तो समझ में आ गई बात, कैसे कैसे सवाल करने हैं अपन लोगों को भाई। अमन जी, अमन भैया, शैलेंद्र जी, क्लियर है बात? कोई तकलीफ किसी को यहां तक? बोलो जी, कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? नहीं है। चलें आगे, दूसरा प्रश्न देखें अपन। सेकंड क्वेश्चन जरा देखा जाए कि नोट कर लिया सबने? शैलेंद्र भैया नोट हो गया? कर लिया। चलो दूसरा क्वेश्चन जरा देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहा है, दूसरे प्रश्न को अपन समझने का प्रयास करते हैं एक बार। दूसरे प्रश्न में वो न्यूनतमीकरण करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में z बराबर अपन को दे दिया, z बराबर क्या दे दिया? -3x + 4y। और इसका करना है अपन को न्यूनतमीकरण। क्या करना है इसका? न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण करने का मतलब है मिनिमाइजेशन करना है इसका। मतलब z का हमें क्या बताना है? मिनिमम वैल्यू बतानी है। अभी पिछले सवाल में तो हमने z का अधिकतमीकरण किया था, उसका मैक्सिमम मान हमने निकाला था। अब अपन क्या करेंगे? इसका मिनिमाइजेशन करेंगे, इसका मिनिमम मान जो है वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना? अब इसके लिए क्या करना है? प्रतिबंध क्या क्या दिए गए हैं? कॉन्स्टेंट्स, अवरोध, अवरोध कह दो, प्रतिबंध कह दो, या अंग्रेजी में इनको क्या बोला जाएगा? कॉन्स्टेंट्स। ये अपने को क्या क्या दे रखे हैं? ये अपने को दे रखे हैं x + 2y लेस देन इजिकल टू 8। एक दे रखा है अपन को 3x + 2y लेस देन इजिकल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्रश्न अपन को यहां पर दिया गया है। ठीक है भैया जी, ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ये अपन को यहां पर दिया है। क्या क्या दिया? x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है अपन को? सबसे पहले हमको लिखनी है संगत सरल रेखाएं। क्या लिखनी है बेटा? संगत सरल रेखाएं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे अपन संगत सरल रेखाएं। सबसे पहले हमको लिखनी है इसके अंदर संगत सरल रेखाएं। मतलब करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन। तो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन क्या क्या आ जाएंगी इसकी? करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इसकी, एक तो x + 2y बराबर 8 है कि नहीं? लेस देन इक्वल टू को बराबर में बदल देंगे, और इसमें अगर अपन x का मान 0 लगाएंगे, x का मान 0 लगाएंगे तो y बराबर कितना आएगा? x की वैल्यू 0 लगाओगे तो क्या आएगा? y बराबर 4 आएगा। तो एक पॉइंट तो क्या बनेगा? 0,4 बनेगा। और y का मान 0 लगाएंगे तो y बराबर 0 लगाएंगे तो x बराबर आएगा 8, 8,0। मतलब इस लाइन को बनाने के लिए x + 2y बराबर 8 को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट लगाने पड़ेंगे। और 2 पॉइंट कौन कौन से लगाने पड़ेंगे? 0,4 और 8,0 लगाने पड़ेंगे। दूसरी स्ट्रेट लाइन है हमारे पास 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी बताओ? इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन क्या आएगी? हाँ जी, अब जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, दूसरी स्ट्रेट लाइन क्या है हमारे पास? 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो इसके संगत सरल रेखा क्या बनेगी? इसके संगत सरल रेखा बनेगी 3x + 2y बराबर 12।
ठीक है ना। 3x प्लस 2y लेस देन इजिकल टू 12 है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन क्या बन जाएगी, इसकी करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन बन जाएगी 3x प्लस 2y बराबर 12। और इसमें x का मान 0 लगाएंगे अपन, इसमें x का मान 0 लगाएंगे तो y का मान कितना आएगा बताओ, 6। x को 0 लगा दी तो 2y बराबर 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6। और y का मान अगर 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू ये 0 लगा दी तो 3x बराबर 12, तो x इक्वल टू कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया 4,0। आ गई बात समझ में। तो ये दो यहां तक की बात क्लियर है अपन लोगों को भाई, सारे बच्चों को अच्छे से, शैलेंद्र जी। अब इनका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए देखो x पे तो कहां तक जाना है अपन को, x पे तो 8 तक जाना है और y पे 6 तक जाना है। तो उसी तरह से, और नेगेटिव में ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। ये तो नोट कर लिया ना यहां तक सबने, क्या नोट करना है किसी को, सबका हो गया नोट, ठीक है ना, बता देना मुझे। अब अपन इधर x एक्सिस बना लेते हैं और y एक्सिस बना लेते हैं। ये y एक्सिस इधर बना ली अपन ने, ये x एक्सिस। अब देखो नेगेटिव में अपन ने छोटी बनाई है क्योंकि नेगेटिव में अपन को पॉइंट कम चाहिए। पॉजिटिव में अपन ने एक्सिस को बड़ा बना लिया, मतलब बाई एक्सिस को बिल्कुल इधर खिसका के बना लिया और एक्स एक्सिस को बिल्कुल नीचे खिसका के बना लेना। ये हमारा हो गया ओरिजिन, ठीक है ना। इधर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स ओ एक्स डैश हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई ओ वाई डैश हो जाएगा। क्लियर है अपन के पास ये बात, समझ में आ गई अच्छे से। तो एक्स एक्स ओ एक्स डैश हो गया, ये हमारे पास हो गया बाई ओ बाई डैश। अब पैमाना ले लेते हैं, पैमाना स्केल मान लेते हैं। 8 तक चाहिए तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बहुत है। पैमाना स्केल एक्स अक्ष पर क्या पैमाना ले लें अपन, एक्स अक्ष पर ले लो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। और वाई अक्ष पर भी क्या ले लो आप, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, है कि नहीं। अब इसमें लगा दो पॉइंट 1-1 सेंटीमीटर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ग्राफ पेपर पे लगा हुआ है तो बिल्कुल सही ढंग से लगेंगे ये, कॉपी में तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं अपन के। ये बाई पे लगा लो इसी तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बाई पे लग गया 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्स एक्सिस पे लग गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए जी अपन को यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट चाहिए पहली लाइन के लिए। इसके लिए पॉइंट चाहिए 0,4 और 8,0। 0,4 और 8,0 लगाओ। 0,4 कहाँ लगेगा बताओ, 0,4 तो ये हो गया। और 8,0 कहाँ लगेगा, ये पॉइंट हो गया 8,0। इन दोनों को स्केल से मिला दो। ये तो लाइन कौन सी हो गई आपकी, कौन सी लाइन हो गई, x प्लस 2y बराबर 8। इसके ऊपर लिख दो आप x प्लस 2y बराबर 8। अब इसमें ये देख लो कि जो हल क्षेत्र आएगा वो मूल बिंदु की तरफ ओरिजिन की तरफ आएगा या ओरिजिन के दूसरी तरफ आएगा। मतलब आप ये चेक करो कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। x प्लस 2y बराबर 8 को ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है कि बताओ, बोलो जी, कर रहा है। x का मान 0 लगाएंगे अपन, y का मान 0 लगाएंगे तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, लेस देन इजिकल टू 8। मतलब मूल बिंदु इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मूल बिंदु सेटिस्फाई कर रहा है। तो हल क्षेत्र जो आएगा वो किधर की तरफ का आएगा भाईजान, हल क्षेत्र आएगा मूल बिंदु की तरफ। बात समझ में आ गई भाई शैलेंद्र जी यहां तक, ठीक है ना। अब दूसरी स्ट्रेट लाइन जो अपन को बनानी है 3x प्लस 2y लेस देन इजिकल टू 12, ये स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो 3x प्लस 2y लेस देन इजिकल टू 12, इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी है, इसमें पॉइंट क्या क्या लगेंगे, 0,6 और 4,0। 0,6 और 4,0 लगाओ साहब। 0,6 तो यहां लग जाएगा और 4,0 कहां लगेगा,
ये पॉइंट हो गया 4,0, दोनों को मिलाओ स्केल से साफ, सीधी सीधी लाइन बनाना। ये लाइन कौन सी बन गई, क्या नाम है इसका, 3x प्लस 2y बराबर 12। ये लाइन आपकी हो गई 3x प्लस 2y इजिकल टू 12। अब इसको ऑरिजिन सेटिस्फाई, इसको भी मूल बिंदु सेटिस्फाई कर रहा है। 0 प्लस 0 लेस देन इजिकल टू 12, 0 लेस देन इजिकल टू 12। तो ऑरिजिन इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ऑरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें भी हल क्षेत्र किधर की तरफ आएगा, मूल बिंदु की तरफ हल क्षेत्र आएगा इसमें, ठीक है ना। और अपने को एक क्या चाहिए, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव बनाना है तो एक्स पॉजिटिव किधर आएगा, एक्स पॉजिटिव आएगा वाई अक्ष के इधर, वाई अक्ष के किधर की तरफ, इधर की तरफ। और बाई पॉजिटिव किधर आएगा, एक्स अक्ष के ऊपर की तरफ। तो अपन को देखो बाई के इधर लेना है, एक्स के ऊपर, इस लाइन के नीचे और इस लाइन के भी नीचे। तो कौन सा हल क्षेत्र होगा हमारे पास, ये वाला पार्ट हमारा हल क्षेत्र हो जाएगा। सही है ये बात, यहां तक की बात समझ आई सब लोगों को अच्छे से, बोलिए जी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई। हाँ जी, कहाँ गई ये लाइन, हाँ जी। तो ये अपने पास में थी साहब, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान दो, ये अपने पास आ गया, हल क्षेत्र समझ में आ गया अपन को अच्छे से, शैलेंद्र भैया। अब इसके अपन को क्या देखने होते हैं, कॉर्नर देखने होते हैं इसके अंदर। क्या देखने होते हैं अपन को इसके अंदर, कॉर्नर। तो कॉर्नर कहां दिख रहे हैं अपन को, देखो एक कॉर्नर तो इसका ये बनेगा, एक कॉर्नर यहां बनेगा, ये वाला कॉर्नर तो अपन को दिखाई दे रहा है 0,4। एक कॉर्नर इसका ये बनेगा, ये वाला कॉर्नर अपन को सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 0,0, ठीक है ना। और कहां बनेगा कॉर्नर, एक कॉर्नर ये बनेगा, ये वाला कॉर्नर भी अपन के पास है 4,0। ये वाला कॉर्नर अपन के पास क्या है, 4,0। और ध्यान दो, ठीक है ना, ये कॉर्नर हो गया 0,4, ये कॉर्नर हो गया हमारे पास 0,0, ये कॉर्नर हो गया 4,0। अब ये वाला कॉर्नर जो निकलेगा, ये जो कॉर्नर बन रहा है, ये x प्लस 2y बराबर 8 और 3x प्लस 2y बराबर 12, इन दोनों के काटने से बन रहा है। ये वाला जो कॉर्नर बन रहा है वो इन दोनों लाइनों के काटने से तो बन रहा है बेटा, यस और नो, बन रहा है। तो इन दोनों समीकरणों को, इस वाली समीकरण को और इस वाली समीकरण को हल करने पर जो x का मान आएगा और y का मान आएगा, वही ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा अपन का, वही तो ये वाला कॉर्नर होगा, यस और नो। इसको O नाम दे दो, इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, इसको C नाम दे दो। तो B पॉइंट जो हमें प्राप्त होगा वो 3x प्लस 2y बराबर 12 और x प्लस 2y बराबर 8 को हल करने पर प्राप्त होगा, यस और नो, सही है ना। अब देखो इस समीकरण में से, इस समीकरण में से इस समीकरण को माइनस कर दूं तो 2y से 2y कट जाएगा, 3x माइनस x कितना बचेगा, 2x, बराबर कितना बचेगा, 12 में 60 गए 4, तो 2x बराबर 4, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना आएगा, 2। अब x का मान 2 इसमें लगा देंगे अपन और 2 को उधर भेज देंगे, तो 2y बराबर कितना रह जाएगा, 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 2,3। यहां तक की बात समझ में आ गई अपन को अच्छे से, बोलो जी। B के कोऑर्डिनेट देखो, ये जो समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 12 और x प्लस 2y बराबर 8, इन दोनों के काटने से तो बन रहा है ये वाला पॉइंट कि नहीं बन रहा है।
तो इस समीकरण में से इस समीकरण को माइनस कर दो, तो 2y से 2y कट जाएगा, और 3x में से x गया, कितना बचेगा 2x, और 12 में से 8 गए तो 4, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना आएगा 2, और x का मान 2 इसमें लगा देंगे, और फिर y का मान निकालेगा तो 3 आ जाएगा। क्यों भाई, आ गई समझ में बेटा शैलेंद्र, आ गई समझ में। अब ये सारे कॉर्नर आ गए, यहां तक नोट हो गया सबका, मिटा दो इसको या करना है नोट, बताओ। अब इसमें क्या बनाएंगे अपन, इसके टेबल बनाएंगे। अब टेबल कैसे बनाना बताया था मैंने, टेबल में एक तरफ तो लिखेंगे अपन एंगुलर पॉइंट, एंगुलर पॉइंट जिसको क्या बोलेंगे अपन, कोणीय बिंदु, और एक तरफ लिखेंगे अपन जेड बराबर, और जेड बराबर कितना है हमारे पास, जेड बराबर है इसके अंदर -3x प्लस 4y, जेड बराबर है -3x प्लस 4y, जेड इक्वल टू है -3x प्लस 4y, ये जेड बराबर हो गए साहब, ठीक है ना। अब इसके कॉर्नर पॉइंट लिख देते हैं, कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट में सबसे पहले तो O है हमारे पास 0,0, तो O लिख दिया 0,0। दूसरा कॉर्नर क्या है हमारे पास, A 4,0। तीसरा कॉर्नर बी पॉइंट हमने निकाला था सॉल्व करके, कितना आया था 2,3, ठीक है ना। और चौथा कॉर्नर क्या है, सी 0,4। ये 4 कॉर्नर हमारे पास बन रहे हैं 0,4। अब इन सब पर अपन किसके मान निकालें, जेड का मान निकालें। इन सब पर जेड का मान क्या आएगा ये अपन देखें। हाँ जी, अब इन सब पर, इन चारों कॉर्नर पॉइंटों पर अपन को किसका मान निकालना है, जेड का मान निकालना है। तो इन सब पर जेड का मान निकाल लो, तो इन सब पर जेड की वैल्यू क्या आएगी, 0,0, एक्स का मान 0 लगाओगे, वाई का मान 0 लगाओगे, 0 आएगा। 4,0 लगाओ, एक्स का मान 4 लगाओगे, वाई का 0 लगाओगे, तो वाई का 0, एक्स का 4, तो ये आएगा -12। 2,3 लगाएंगे तो -6 प्लस 12 इजिकल टू कितना आएगा 6, और 0,4 लगाएंगे तो कितना आएगा 16। अपन को क्या करना है, इसका न्यूनतमीकरण, मिनिमाइजेशन करना है। तो न्यूनतम मान कितना आ रहा है इनमें से बताओ, -12, तो ये हो गया मिनिमम, ये क्या हो गया मिनिमम। यहां लिख देंगे अतः z बराबर -3x प्लस 4y का न्यूनतम मान, का न्यूनतम मान कहां पर आया है, ये न्यूनतम मान 4,0 पर, 4,0 पर का न्यूनतम मान 4,0 पर कितना है, -12 है। समझ में आ गई बात अच्छे से, बताइए भाई। हाँ जी भाई, आ गई बात समझ में अच्छे से सबको। हाँ चलिए फटाफट से नोट करो जल्दी से इसको, कोई दिक्कत है कोई तकलीफ है तो पूछो, जल्दी से पूछो, नोट कर लो फटाफट से इसको, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है ना। इन चीजों को समझ लो अच्छे से आज आप लोग, ठीक है ना। और आगे के जो सवाल हैं 12.1 के, उनको करके देखो, और ग्राफ पेपर लेकर के आओ कल से, तो ग्राफ पेपर पे अपन इन चीजों को सीखेंगे, ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट, ठीक है भैया, चलो मजा आएगा नहीं आया शैलेंद्र भैया पढ़ने में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा लग रहा होगा वहां बैठे बैठे भी, है ना। चलो मस्त रहो आराम से, और सारे दोस्तों से कहो अपने से, चलिए थैंक यू।